हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी एसएससी जीडी जो अभी आपको ये बताना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने नंबर वाले फिजिकल शुरू कर दो तुम्हारा इस बार सिलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन YouTube चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? वंदे मातरम। एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती का फाइनली स्वागत है आपका टेस्ट पास ऑफिशियल YouTube चैनल में। और जैसा आप सभी को पता है, हाल ही में मतलब परसों आपकी एसएससी जीडी 2026 की जो आंसर की होती है वो ये समझ आया कि ये हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास स्टेट वाइज कहीं ना कहीं जो है यूपी की मैं बात करूं तो करीबन 130 32 35 तक अनरिजर्व्ड में पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो है कट ऑफ जा सकती है। मैं मिनिमम से मिनिमम बता रही हूं कि इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि जा सकती हैं। अब 2-4 नंबर ऊपर पीछे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ये जाहिर है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, देखो कट ऑफ एग्जैक्ट भगवान तो कोई भी नहीं है जो एग्जैक्ट बता दूं मैं, ठीक है। लेकिन आपको इतनी सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद जो मुझे डेटा मिला है हमारी टीम को, हमने ये देखा कि भाई इतना तो जाना चाहिए, इतना जा सकता है, पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है। 2-4 नंबर ज्यादा भी जा सकता है, 2-4 नंबर कम। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई फिजिकल की तैयारी रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए अपने लिए, ठीक है। ओके, ईडब्ल्यूएस में भी वही है, 2-4 नंबर का ही फर्क होता है। कभी ईडब्ल्यूएस ऊपर चला जाता है, कभी ओबीसी, तो 1-2 नंबर का यहां फर्क आपको देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस हमारा ऊपर जाए, ओबीसी नीचे आ जाए, ठीक है। एससी एसटी में मैंने वही कहा कि ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। खासकर ये जो हमारे यूपी राजस्थान वाले स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है बॉर्डर एरिया के इतना जा सकता है, ठीक है। राजस्थान का देख सकते हैं रिजर्व में करीबन इतना जा सकता है, हमारा ईडब्ल्यूएस में 122 तक जा सकता है, ओबीसी में 126 देख लो, एससी 119 है, एसटी 121 है, बॉर्डर एरिया 111 है, ठीक है। हरियाणा में 126 122 है, फिर ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का हमारे 125, एससी 120 है, ठीक है, एसटी नहीं, ओके। एमपी देख सकते हैं आप। तो भाई बिहार की बात देखो 123 तक जा सकता है, झारखंड भी 103 110 जा सकता है। 2-4 नंबर इसका आगे पीछे मान के चलो, जिस बच्चे का अगर झारखंड से मान लो वो झारखंड से है, ठीक है, और वो अनरिजर्व्ड में है, अगर बेटा आपका 110 तक जा रहा है, ठीक है, या फिर मैं कहूं इतना जा रहा है, तो थोड़ा सा क्या करो आप अपने आप उसमें इंक्लूड करके चलो, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो होता है, या जो इस बार मैंने कहा कि पैटर्न अचानक से काफी सारी चीजें चेंज हुई थी, बहुत सारी चीजें बीच में खराब भी हुई हैं, तो इन सबका इंपैक्ट हमारे कट ऑफ पे पड़ता ही पड़ता है, इस बात को मेरे ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे देखिए छत्तीसगढ़ की हम बात करें थोड़े से कम जाने की पॉसिबिलिटी है, दिल्ली की मैं बात करूं तो इतनी जा सकते हो, उत्तराखंड हिमाचल आप सारे देख सकते हो, है ना, सारी ही जगह का देख सकते हो। ये एक रॉ डेटा है, जितना हमें मिला है उसके हिसाब से जो प्रिपेयर करा गया है बेटा वो ये, ठीक है। ओके, फिर से मैं कह रही हूं एग्जैक्ट चीजें मैं क्लेम नहीं कर रही कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, पर मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूं कि बहुत बच्चे परेशान थे कट ऑफ को लेकर के, तो मैंने सोचा चलो ठीक है पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद चीजें देखते हैं कि कितनी जा रही है। इसलिए मैंने आप लोग का हमने पोल भी कराया कि हां आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जा रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हो सकता है देखो पिछली बार जो बचा गया था, हो सकता है इस बार थोड़ी सी चीजें हुई हैं, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा कम ही जा सकता है, ठीक है। देन तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका कितना हो सकता है, ओके, ठीक है। तो भाई ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर का होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, मैंने वही बताया कि वेस्ट बंगाल की बहुत ज्यादा कट ऑफ हमारी नहीं जाती है, ठीक है। जो हमारा साउथ वाला एरिया है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसकी कट ऑफ बहुत नहीं जाती है, ठीक ठाक से रहती है। ओडिशा हो गया या गुजरात की भी मैं बात करूं या फिर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई हमारा जैसे मान लो ओबीसी है, महाराष्ट्र का 100 तक जा सकता है, 90 एसटी में जा सकता है। बहुत ज्यादा अंतर मैंने कहा नहीं होता, 8 से 10 12 नंबर का अंतर होता है, 15 नंबर का 12 नंबर का बस काफी है, ठीक है। इतना भी वैसे तो काफी हो जाता है, ठीक। एसटी की मैं बात करूं जैसे हमारा बिहार का करीब 119 तक जा सकता है, ओबीसी 123 तक जा सकता है, एससी का थोड़ा सा कम जा सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। उत्तराखंड की 107 110 जो है 116 102 आप उसके कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई ये पूरी की पूरी चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे आपके पास एसएससी जीडी कट ऑफ 2026 का सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करूं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में 2025 में क्या गया था और 2026 में सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये कैटेगरी वाइज आप लोगों को देखने को मिला है। अच्छा, सेफ स्कोर में आप इधर देखो कि इधर जितनी मेरिट गई है उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ जो कम देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो इस वजह से है कि जितने बालक इस बार जो पेपर दे रहे थे, वो चाहे अगर जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप पिछली बार जितने भी मार्क्स पाए थे उससे इस बार अगर थोड़ा सा 19 भी आप हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बॉर्डर और जनरल नक्सल ये जो आपके पास आए थे, और एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो आपकी कट ऑफ एआर आईटीबीपी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ इन सब की तुलना में आप देखेंगे कि इस बार आपको थोड़ा सा ये देखने को बदलाव मिलेगा। अच्छा, सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग ये 2025 की कट ऑफ देख रहे हैं और ये 2026 की कट ऑफ है 72 अगर ये गई है और सेफ स्कोर अगर मैं मानूं तो आपके पास अच्छा ये बताओ जितने लोगों का इस बार हिंदी का पेपर कैसा गया था, सबका जितने लोगों ने हिंदी दिया था सबका पेपर कैसा गया था इस बार, कि सर हमारे पास अगर 2025 में ये कट ऑफ गई थी तो इस बार इतनी जाने को मिल रही है। क्योंकि देखो मैं कभी भी प्रेडिक्शन इस बात पे नहीं करता, लोग सेफ स्कोर के बारे में पूछते हैं, देखो तीर कमान से निकल चुका है, बोलो हां ना, तीर कमान से निकल चुका है। अगर मैं आपसे ये कह दूं बस 5 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पिछली बार आपका देखो 100 टोटल जो आपका जो पेपर होता है कि 416 160 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। सबने पिछली बार सोचा था कि 150 प्लस अगर आता है तो हम बहुत अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन इस बार ऐसा है कि जिस तरीके से हिंदी जीके जीएस और आपके पास मैथ्स और रीजनिंग का इस बार जो मॉड्यूलेशन देखने को मिला है, आपको इस बार क्या लगता है सेफ स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताओ कि सर मेरे हिसाब से सेफ स्कोर मुझे ये लगता है, ठीक है ना। एक बार आपको क्या लगता है कि आपको इस बार क्या लगता है सेफ स्कोर की क्या होना चाहिए। मैं आपको जितने भी मैं आपको फिर कट ऑफ के बारे में बोलता हूं बस ओवरऑल ये समझना, क्योंकि मैं एक्जेक्टली डेटा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बच्चा फिर उसमें ये कहने लगता है कि सर आपने तो बताया था इतना स्कोर जाएगा, तो मैंने क्या किया एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया। लेकिन मैं बार-बार आपसे कहता हूं कि आप कभी भी इस पॉइंट पे मत जाइए, मैं परसेंटेज पे बात करके बता सकता हूं, बाकी आप ये सारा डेटा ऐसे देख सकते हैं कि सर 128 दिया था 127 दिया था 2000, इसे सेफ स्कोर आप इतना मान सकते हैं कि हां ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने लोग हो पिछली बार 2025 की कट ऑफ से 5% का ड्रॉप इस बार देखने को मिलेगा। मैं आपको इसलिए कंफर्म नहीं, देखो मैं आपको हमेशा बोलता कट ऑफ को लेके हर बार लोग ट्रोल होते हैं कि सर ये आपने इतना कट ऑफ बोला है, भाई आपने जितनी मेहनत की थी तीर कमान से निकल गया। अब जो भी जाना है, अगर हम पता चला कि सर ने बता दिया मायूस हो गए और पता चला कि भाई कट ऑफ किसी के प्रेडिक्शन से बाहर है, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करता है कि यार होगा इतना सेफ स्कोर होगा। हां मैं एक चीज खुल के कह सकता हूं कि इस बार का पेपर इजी एक भी सेक्शन नहीं था, जैसे पिछली बार था कि केवल हम लोग पर्यायवाची विलोम समानार्थी और मुहावरे लोगों के ही पढ़ के कर लेते तो हमें लगता था सर एसएससी जीडी का पेपर आसान। लेकिन इस बार अगर 2025 की जो कट ऑफ है उससे आप 5% भी अपने आप को घटा ले तो आप यहां पर महाफायदा वाली शिफ्ट, तो देखिए 35 से 40 नंबर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है। इसके ऊपर रिव्यू नहीं करना। अब देखिए 25 में की बात करें, शिफ्ट फाइट जो 10 बजे वाली है उसमें औसत स्कोर बच्चों का बहुत कम है, ठीक है। तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। इसके बाद में आपके 18 मई की सेकंड शिफ्ट है, इसके जिसमें 80.32 है, फिर 7 मई की पहली शिफ्ट है जिसमें 80.86 आपका स्कोर है औसत स्कोर, 6 मई की सेकंड शिफ्ट में आपका 81.63 औसत स्कोर है, 20 मई की थर्ड शिफ्ट में 83.51 और 25 मई की आपकी सेकंड शिफ्ट के अंदर 83.86 औसत स्कोर है। तो ये आपका हार्ड शिफ्ट है। टॉप 5 1 2 3 4 5 6 टॉप 6 यहाँ हार्ड शिफ्ट ये देख लीजिए। इसके बाद में अभी बताऊंगा कि इनको कितना मिलेगा। बारी फायदा वाली शिफ्ट, तो देखिए यहाँ पर कुछ और शिफ्ट भी है, ध्यान से सुनिएगा। 35 से यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना, इतना कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। गलत टाइप हो गया। बारी फायदा वाली शिफ्ट, तो यहाँ पर देखिए 8 मई सेकंड शिफ्ट, ठीक है, जिसमें औसत स्कोर कितना है
25 मई की थर्ड शिफ्ट में 84 है, 20 मई की फर्स्ट शिफ्ट में 84.11, 6 मई की थर्ड शिफ्ट में 84.20, 19 मई की सेकंड शिफ्ट में आपके 84.44 और 28 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में 84.76। तो इन शिफ्टों के छात्रों का औसत स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। सो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इनका बढ़ेगा, लेकिन 30 से 35 नहीं बढ़ेगा। बताऊंगा क्योंकि देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हो गया यहाँ पे। अभी मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मध्यम फायदा वाली शिफ्ट देखिए यहाँ पर 22 मई, तो देखिए 22 मई की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। अब इनको कितना कितना नंबर मिलेगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो गलत टाइप हो गया, आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करना, ठीक है। 22 मई की सेकंड शिफ्ट में इतना औसत स्कोर है, 5 मई की इतना है, 6 मई की सेकंड शिफ्ट में इतना है, 30 मई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप 51.51 है, 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट में 94 है, 30 मई की सेकंड शिफ्ट में 98.29 है। तो देखिए नीचे जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे आपका हार्ड शिफ्ट यहाँ पर मतलब जो औसत स्कोर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ आसान शिफ्ट, सबसे कम फायदे वाली, ठीक है, सबसे कम फायदे वाली। तो देखिए अगर देखोगे 30 मई की सेकंड शिफ्ट जिसमें 101.36, ठीक है, और औसत स्कोर आपका 4 मई की थर्ड शिफ्ट में 101.54, 31 मई की थर्ड शिफ्ट में आप 109.83 और 31 मई की थर्ड शिफ्ट में 119.54। तो देखिए चूंकि ये पेपर सबसे आसान है इसलिए इन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव सबसे कम होगा, मतलब इनमें बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो यहाँ पे ग्रीन है उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टॉप लिस्ट वाले कैंडिडेट देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने 158 नंबर भी प्राप्त किए। तो देखिए टॉप 14 छात्रों ने 155 का विशाल स्कोर किया है। यह सिद्ध करता है कि 100% एक्यूरेसी प्राप्त करना संभव था। आपने कम रो मार्क्स को देखकर निराश नहीं होना, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो नॉर्मलाइजेशन आपका पूरा खेल बदल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इजी शिफ्ट है और सबसे पहले यहाँ पर हार्ड शिफ्ट देख लेते हैं। तो टॉप हार्ड शिफ्ट है, तो यहाँ पर ये 35 से 40 मार्क्स नहीं मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये गलत टाइप हो गया। यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको कितना है। यहाँ पर अगर आप इन शिफ्ट से है तो देखिए इनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो टॉप है, टॉप शिफ्ट है, उनको 15 से 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने की संभावना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये शिफ्ट है, ठीक है, इनको इतना नंबर मिल सकता है। जैसे जैसे नीचे आइए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इनको 16 नंबर मिला तो यहाँ पर दे दे 14, 13, ठीक है। इस प्रकार इनको नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। और जो ये जो शिफ्ट है इनको थोड़ा और कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन हाईएस्ट जो हार्ड शिफ्ट है उनको 15 से 18 नंबर, और देखिए मध्यम शिफ्ट वाले तो इनको लगभग 8-10 नंबर का भी मिल सकता है, ठीक है। और देखिए जो सबसे यहाँ पर आसान शिफ्ट है, अब इनको नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलेगा तो देखिए ये मैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बार-बार, ये आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो लगभग 0 नंबर चलेगा, या तो इनका समान रह सकता है या प्लस 3 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उससे पहले मैं टॉप पे कुछ आपको हार्ड शिफ्ट बताने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं टॉप की हार्ड शिफ्ट है, वो तो पहला टॉप का हार्ड शिफ्ट हो गया। ये सारे वाली हार्ड शिफ्ट है, देख सकते हैं, जो कि पूरे आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। जिसमें आपका 25 मई का फर्स्ट शिफ्ट मैंने बताया टॉप 1 में आता है, और इसमें एवरेज स्कोर मात्र 79 है। 18 मई का आपका सेकंड शिफ्ट, इसमें भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छा खासा क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एवरेज स्कोर मात्र 80 निकल के सामने आ रहा है। 7 मई की बात करें, 7 मई का थर्ड शिफ्ट बच्चों का एवरेज स्कोर मात्र 80 है। 6 मई की बात करें तो 6 मई का सेकंड शिफ्ट इसमें एवरेज स्कोर मात्र 81 है। 20 मई की बात करें तो 20 मई का थर्ड शिफ्ट इसमें एवरेज स्कोर मात्र 83 है। और 25 मई की बात करें तो 25 मई का सेकंड शिफ्ट इसमें एवरेज स्कोर मात्र 83 बच्चों का निकल के सामने आ रहा है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये टॉप के हार्ड शिफ्ट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। अब इन सारी शिफ्टों में अगर आपने पेपर दिया तो नॉर्मलाइजेशन कितना फायदा मिलेगा तो देखिए ये तो फर्स्ट वाला जो है इसमें तो 10 से 20 नंबर तक बेनिफिट मिल सकता है 25 मई वाला। लेकिन उसके बाद जो 18 मई, 7 मई, 6 मई, 20 मई, 25 मई को जो शिफ्ट पेपर हुए हैं जो कि हार्ड है, यहाँ पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन फायदा मिल सकता है 8 से लेके प्लस 18 नंबर प्लस का फायदा आप सभी को मिलने वाला है। मतलब 8 से लेकर 18 नंबर तक का फायदा इन सारी शिफ्टों में आपने पेपर दिया है तो आपको मिल सकता है। मतलब 8 से 18 नंबर प्लस कम नहीं होता है। आप समझ सकते हो, आपने 80 नंबर रखा है, आप ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे कट ऑफ 105 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर वहाँ पे 90 नंबर रखने के बाद नॉर्मलाइजेशन में 18 नंबर प्लस बढ़ जाए तो सिलेक्शन 101% कंफर्म हो जाता है। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट मान लो, अगर आपने इन शिफ्टों में पेपर दिया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, समझे। सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज होने वाला है। इसके बाद ये शिफ्ट देख सकते हो, ये मॉडरेट लेवल के शिफ्ट है जहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे बट ज्यादा हाई नहीं बढ़ेंगे। आप मान के चलो 10 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है अगर इन शिफ्टों में आपने पेपर दिया है। तो ये कौन सा शिफ्ट है? 8 मई, 8 मई का सेकंड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 83 बच्चों के सामने आ रहा है। 25 मई का थर्ड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 84 के सामने आ रहा है। 20 मई का फर्स्ट शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 84 है। 6 मई का थर्ड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर 84 है। 19 मई का सेकंड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 84 के बच्चों के सामने आ रहा है। 28 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट जिसमें एवरेज स्कोर मात्र 84 के सामने आ रहा है। तो अगर इन सारे शिफ्टों में आपने पेपर दिया तो मॉडरेट लेवल के शिफ्ट है। अब मॉडरेट लेवल के शिफ्ट में क्या होता है, आपको 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का फायदा मिल सकता है अगर इन शिफ्टों में आपने पेपर दिया है तो देख लो, अगर आप इन शिफ्टों में दिया तो भी आपको फायदा मिलेगा। 5 से 10 नंबर का फायदा कम नहीं होता दोस्त। आप समझ के चलो बच्चों का 1 नंबर से नौकरी नहीं होता है, 1 नंबर से बस। और जहां पे आपको 5 से 10 नंबर का बेनिफिट मिल जाए तो क्या चाहिए। इस बार सबसे हार्ड मतलब पेपर जो हुआ था, इस बार सबसे हार्ड हुआ था, मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट है अगर आप उठा के देखो तो, ठीक है। तो वो चीज है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये मध्यम वर्गीय वाले हैं जहाँ पे आपका क्या था, मॉडरेट टू इजी लेवल का शिफ्ट था जिसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलेगा। इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन फायदा कितना मिल सकता है मैं बता दूं, 4 नंबर से लेके 7 नंबर तक का बेनिफिट मिलने वाले ये सारे शिफ्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 मई का सेकंड शिफ्ट एवरेज स्कोर 89, 5 मई का फर्स्ट शिफ्ट एवरेज स्कोर 89, 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट एवरेज स्कोर 91, 30 मई का फर्स्ट शिफ्ट एवरेज स्कोर 91 एंड 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट एवरेज स्कोर 98। तो इन सारे शिफ्टों में आपने पेपर दिया तो 4 से 7 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ये क्या है, मॉडरेट टू इजी लेवल का शिफ्ट है। मतलब ज्यादा हाई नॉर्मलाइजेशन फायदा नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। पूरे इजी शिफ्ट में ये नहीं आता है, ये भी आपकी मॉडरेट टू आपके इजी शिफ्ट है, पूरे इजी नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फायदा आपको अच्छा खासा मिलने वाला है इन शिफ्टों में आपने पेपर दिया था तो। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये आपके दोस्तों देख सकते हैं, ये भी आपके जो शिफ्ट है ये भी आपके मॉडरेट टू इजी लेवल का शिफ्ट है। इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलेगा। आपने 22 मई को पेपर दिया था सेकंड शिफ्ट में तो यहाँ पे 89 स्कोर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। 5 मई की बात करें फर्स्ट शिफ्ट में दिया था 89 है। 6 मई की आप देख सकते हो फर्स्ट शिफ्ट का 91 एवरेज स्कोर है। 30 मई का फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 91 है। 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट का 94 एंड 30 मई का थर्ड शिफ्ट का 98 एवरेज स्कोर निकल के सामने आ रहा है। तो ये शिफ्टों में आपने पेपर दिया तो भी आप मान के चलो 4 से लेके 7 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि इन सारे शिफ्ट वाले बच्चों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा क्योंकि एवरेज मार्क बहुत कम निकल के सामने आ रहा है। अब 160 मार्क्स का पेपर में अगर औसत बच्चों का मात्र 89 98 निकल के सामने आ तो ये थोड़ा बढ़ाने वाला है क्योंकि ये औसत मतलब सारे बच्चों का डेटा मिला के है। तो अब इतने बच्चों का डेटा में अगर इतना कम स्कोर आए तो वो चीज, और ये है आपकी इजी शिफ्ट। अब इन शिफ्ट वाले बच्चों को फायदा मिलने के चांसेस नहीं के बराबर कम है। जो आपके 30 मई का सेकंड शिफ्ट, 4 मई का थर्ड शिफ्ट, 31 मई का थर्ड शिफ्ट, 31 मई का फर्स्ट शिफ्ट, ये सारे इजी शिफ्ट में आते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फायदा आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे अगर इन सारे शिफ्टों में आपने पेपर दिया तो ये इजी है। और इस सारे शिफ्टों में आपको डेटा दिखा रहा है इजी शिफ्ट में आता है, मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन फायदा आपको नहीं मिलने वाला। आप मानोगे मत कि आपको फायदा कुछ मिलेगा इन सारे शिफ्ट वाले पेपर आपने दिया है तो ये है आपका टोटल हार्ड शिफ्ट टू इजी शिफ्ट और इजी शिफ्ट टू मॉडरेट लेवल का शिफ्ट। ये पूरा इजी शिफ्ट में आपका आ जाता है, ये इजी शिफ्ट है। बाद में और जितने भी शिफ्ट हैं मैंने जितना आपको दिखाया ये सब मॉडरेट टू हार्ड लेवल का शिफ्ट है। और जो आपका बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो सारा ये रहा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद ये सारे हैं इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। शिफ्ट डिफिकल्टी पे हम पहले बात कर लेते हैं कि शिफ्ट डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों के स्कोर तो कम है, वो डरे में मेरा क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं और रियलिटी आप देख के खुद हैरान हो जाओगे कि शिफ्ट में कितना वेरिएशन आया है और कई शिफ्ट में बहुत बड़ा वेरिएशन आया है, ठीक है। तो सर एक बार हम शिफ्ट डिफिकल्टी मैं बता देता हूं बच्चों को। बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए 16 ऐसी शिफ्ट हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। मॉडरेट शिफ्ट जिनका नॉर्मलाइजेशन बहुत नियर आसपास होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, वो हमारी 27 शिफ्ट है। और अगर मैं बात करूंगा जिनमें है ना शायद मामूली एडजस्टमेंट हो या फिर ना भी नॉर्मलाइजेशन हो या हो सकता है कि उनके मार्क्स घटे, ये वो 15 शिफ्ट है जहां पर है ना आपके हो सकता है स्कोर या तो घट सके या तो बिल्कुल एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा या फिर एक आधा नंबर ही बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे टोटल शिफ्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे शिफ्ट का डेटा वो भी हम यहाँ बात करते हैं। तो अगर मैं हार्ड की बात करूंगा कि सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 25 मई 2026
पहला शिफ्ट यहाँ पर 76.8 मार्क्स आपका हार्ड शिफ्ट का बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर +9.3 आ रहा है, 9 मार्क्स 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। बट ये किस केस में आ रहा है मैं आपको एक बार बता दूं, अगर एसएससी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स को घटाती है, जो कि है ना हमारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे घटते हुए दिख रहा है, अगर वो करती है तब तो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम 10 से 15 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर एसएससी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटाती है, सिर्फ ओनली फॉर पॉजिटिव व्यक्ति और जिनका नहीं घटाने की जरूरत है, तो उस केस में यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो 20-25 नंबर भी पहुंच सकता है। क्लियर होगा? तो आप एक बार ये देख लीजिए, जैसे 25 मई का पहला शिफ्ट सबसे हार्ड है, इसके बाद 18 मई का शिफ्ट 2 जो कि उसके बाद थोड़ा सा हल्का है, फिर 7 मई, ये रैंक वाइज आप समझिए कि कौन सा सबसे ज्यादा हार्ड है। 25 मई, फिर 18 मई का शिफ्ट 2, फिर 7 मई का शिफ्ट 3, फिर 6 मई का शिफ्ट 2, फिर 20 मई का शिफ्ट 3। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपके वो शिफ्ट है, ये आपके वो शिफ्ट है जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था, कितने शिफ्ट हमारे 16 शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा हार्ड है, ये आपके वो 16 शिफ्ट है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड है। तो आप एक बार देख लीजिए जिस बच्चों के यहाँ पर स्कोर आ रहा है। अगर आप बात करेंगे हार्ड शिफ्ट में, तो हम लोगों ने 76 से लेकर 83 एवरेज मार्क्स वाले शिफ्ट में हमने उस डाटा को यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडरेट की, जिसमें मैंने बोला कि जो एवरेज मिलेगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 से 3 नंबर, अगर नेगेटिव नहीं करती है एसएससी, तब उस केस में यहाँ पर जो मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको कम से कम नहीं तो 10 नंबर का फायदा मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं करती है, क्योंकि हार्ड वालों को मिलेगा 20 नंबर तक और यहाँ पर मॉडरेट वालों को मिलेगा 10 नंबर तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपके शिफ्ट स्टार्ट होते हैं मॉडरेट से 26 मई 2026 में शिफ्ट 1 एवरेज 84 है, और आप देख पा रहे मॉडरेट कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा होगा। तो ये हमारा मॉडरेट का डाटा है। ठीक है, मॉडरेट में आप देख पा रहे नेगेटिव नंबर भी जाने क्योंकि एवरेज बढ़ता है। अब हम बात करेंगे इजी में, जहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। ये आपके वो इजी शिफ्ट है जिनका है स्कोर एवरेज अच्छा रहा है, 90 के आसपास रहा है, 89। और जो सबसे ज्यादा जो 2 शिफ्ट है जो बहुत ज्यादा ही इजी हो गई, एक है 31 मई 2026 की पहली शिफ्ट 118 नंबर एवरेज मार्क्स आ रहा है, और आप देखिए यहाँ पर 32 नेगेटिव दिखा रहा है। आप ये सोचिए सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो 76 है और जो सबसे आसान शिफ्ट है वो 118 है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कितना वेरिएशन दिख रहा है। सेम 31 मई की हमारी जो थर्ड शिफ्ट है वो 106 है, तो कितना ज्यादा डिफिकल्टी में वेरिएशन आप ये देख पाएंगे। डेफिनेटली इस शिफ्ट में कई ऐसे बच्चे भी नहीं होंगे जो हमारे पास डाटा नहीं आए जो कि 160 में 160 भी स्कोर लेकर आए होंगे। बिल्कुल क्लियर है? तो इसमें कई बार किसी बच्चों को अपने शिफ्ट में डाउट रहेगा, पूछ सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आप बच्चे अपना वो ये स्टेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से अपना मार्क्स यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो वो एक बार अपन बच्चों को दिखा सकते हैं क्या कट ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डिस्कस करना हो तो सर इसके बाद हमको अभी कुछ नहीं करना है, एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं स्टेट वाइज। तो भैया आप अपन सीधा कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार सेशन सभी लोग शेयर कर दो। खास बात ये आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आपको स्टेट वाइज कट ऑफ प्लस मेल और फीमेल का कट ऑफ दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो जो अभी हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, स्टेट वाइज कैटेगरी है 8 टाइम्स ऑफ द स्टेट वैकेंसी, जो हमारी एसएससी की वेबसाइट में टेंटेटिव वैकेंसी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक है, तो वहां से हमने ऑफिशियल डाटा लिया है, उस ऑफिशियल डाटा पे यहाँ पर हमने ये चार्ट बनाया है, टेबल बनाई है। तो आप एक बार देखेंगे यहाँ पर क्लियरली वैकेंसी भी मेंशन है स्टेट की और कट ऑफ भी। अगर मैं बात करूँ पहले मेल, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो जेंडर मेल सिलेक्टेड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान में टोटल 921 वैकेंसी है और जो यूआर की कट ऑफ है वो आउट ऑफ 160 136.1 रहेगी मिनिमम कट ऑफ यूआर की। ठीक है, ओबीसी की 134 पॉइंट के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस 131, एससी 128 और एसटी 129 के पास भी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर ये डाउट कर रहे होंगे कि सर एससी से ज्यादा एसटी की क्यों जा सकती है, मैं पहले बता दूं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पर अगर एसटी की बहुत कम है तो डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। ये प्रीवियस भी रही है, ये प्रीवियस भी वैकेंसी में ऐसा रहा है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर यूआर की बात करूंगा, बाकी आप जिस भी कैटेगरी में आप है ना एक बार देख लेंगे। मैं एक बार जल्दी डिस्कस कर लेता हूं, चार्ट बहुत बड़ा है। हरियाणा 200, हरियाणा की अगर हम बात करें तो 134.8 कट ऑफ जाएगा, उत्तर प्रदेश 134.4, मध्य प्रदेश 131.3, हिमाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो 128.7, बिहार वाले एक बच्चे का कमेंट भी आया था 133 नंबर थे, वहां पर जो यूआर का कट ऑफ है वो भी 128 के आसपास, 127.9 जाएगा। जो भी देख रहे हैं अपना स्टेट का नाम करते जाओ ना, स्टेट का नाम कमेंट करते जाओ, उसका स्टेट का भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट सारा स्टेट का यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टोटल जो वैकेंसी अभी तक आपको है ना, आपकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी जिस बच्चे ने एसएससी की वेबसाइट देखा उनको तो पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए डाटा बहुत क्लियर है। टोटल वैकेंसी मेंशन है, उसके बाद हमने स्टेट कट ऑफ यहाँ पर पूरी बनाई है। ठीक है, ये बट मेल कैटेगरी अभी मैं एक बात बोलूं कि ये वाला जो कट ऑफ है वो ओनली फॉर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है। ठीक है, जब फीमेल में क्लिक करेंगे तो फीमेल के लगेगा। हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हो 128, बिहार आपने लिया, दिल्ली 127, चंडीगढ़ 124, झारखंड अगर बात करेंगे 123, उत्तराखंड 123, महाराष्ट्र 112, दादरा नगर हवेली 112 आप देख पाएंगे, अंडमान निकोबार 108, वेस्ट बंगाल 105 वैकेंसी आप देखोगे वेस्ट बंगाल में 2654 वैकेंसी है, जहां पर वैकेंसी अच्छी है वहां पर बहुत बढ़िया है। अगर हम कुछ बात करें तेलंगाना अगर आप देखोगे 91, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे 88 नंबर पे भी आपका चांसेस है कि आपका यहां पर हो जाए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर कई बच्चे अपने स्कोर नहीं चेक करें हमारे इसमें प्लेटफॉर्म में आकर, जिस वजह से यहां पर कट ऑफ अभी 0 शो करिए। अगर वो शो करेंगे तो यहां पर कट ऑफ का अंदाजा हम लग पाएगा उस स्टेट में। बट ये वैकेंसी डिटेल्स हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ जो आपकी वैकेंसीज है, लद्दाख को हम छोड़ दें तो बाकी जगह जो वैकेंसी वो अच्छी खासी है, तो वहां के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर उनके स्कोर कहीं ना कहीं 70-80 के आसपास आ रहे हैं तब भी उनका पीईटी पीएचडी तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो एक बार आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपको यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कट ऑफ शो हो जाएगा। अब हम सर